हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभिषेक फिर हाजिर है कैम्टेसिया के सेकंड ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। तो हमने जो पहले पार्ट में देखा था ब्लर के बारे में चर्चा नहीं हो पाई थी। अभी मैं बताऊंगा ब्लर से कि ब्लर का कैसे यूज़ करते हैं, जो कॉल आउट फंक्शंस है हमारे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इंपोर्ट मीडिया हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से एक फाइल को ले लेते हैं। ठीक है, हमने इस फाइल को लिया, ऐड टू टाइमलाइन। तो सीख ही गए होंगे कैसे टाइमलाइन को ऐड किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो देख रहे हो ऑन ब्रॉडवे, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ये चीज़ को ना देखे। तो ठीक है, जैसे ये तो इसे मैं ब्लर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसे पीछे ले लेता हूँ। ओके, एंड मैं कॉल आउट फंक्शंस में जाता हूँ। कॉल आउट फंक्शन के ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ये ब्लर का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ब्लर का ऑप्शन है तो यहाँ पर आ गया। अब आप इससे एरिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी आप एरिया सेलेक्ट कर लिए। अब वो जो है जितने टाइम के लिए आप डालोगे यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, तो वो पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसे पीछे लेके जाता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। वर्ड का। तो इसे हम ओपन करते हैं देखो, और जब जैसे आप मैंने स्टार्ट ओपन किया ये करेंगे पार्ट आपके नहीं पास एक दिखेगा। एमएस वर्ड का फाइल है और आपको जब पीडीएफ बनाना है तो आप क्या ठीक है, आप चाहते हो थोड़ा और लंबा करने के लिए तो और लंबा कर लो। करोगे कि सबसे पहले यहाँ पर मतलब ये एक जो हमने पार्ट को ब्लर किया है फाइल वो का ब्लर जो ही रहेगा ऑप्शन तब है तक यहाँ जब पर तक टैब ये है, खत्म हो आप गया तो उसमें ये एक ब्लर जाओगे का ऑप्शन ऑप्शन, में। यानी कि इसका जो यूज़ है ज़बरदस्त यूज़ है, आप कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, बहुत ही सही फंक्शन है। आप बिल्कुल इसको सही ढंग से यूज़ कर सकते हो। तो आप इसका बिल्कुल करो। और ये सेकंड जो स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या है कि उस पार्ट को आपको जो पार्ट है सारे ब्लैक हो जाएंगे, बाकी जो आप पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हो वो हाईलाइट करके आप दिखा सकते हो जो एरिया है। तो ठीक है, मैं इसे कर लिया हूँ। तो अब देखो यहाँ पर मैं चालू करूँगा। एक जाओगे ऑप्शन में तो सेव बाकी एज एक एरिया देखो फंक्शन डार्क हो गया है। बाकी ये जो है हमारा आएगा, उसको आप स्पॉटलाइट का क्लिक काम कर करो। रहा है, मतलब वहाँ जब आप पे सेव हमारी एज लाइट पे हो। क्लिक करोगे और तो अगर आप चाहते हो इसे ये जो और ज़्यादा देर सेकंड तक रखने के लिए उस पॉइंट तो आप रख सकते हो। तो ये हमारा ये यूज़ था, ब्लर का यूज़ था। उसी तरह आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर पिक्सेट है, इसी तरह कंट्रोल भी है, आप इसको भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ सकते हो, कंट्रोल प्लस भी को। तो ये सब जो है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद सीख जाओगे। बस मैं इन शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा जूम का। अब देखो जूम का क्या होता है फंक्शन, मान लो कि ये हमारा ये पार्ट जो है ये दिख नहीं रहा है। जब ये पार्ट हमारा दिखता नहीं है तो फिर हमें क्या होता है कि इसमें जूम फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद देखो आपका ये जो विंडो है, विंडो में आप ये देखो मार्कर्स आपको चारों साइड दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये इस पॉइंट को लेकर के ड्रैग करके उस जिस चीज़ को हाईलाइट करना है वो देखो आप ऐसे करके छोड़ दो। ठीक है, इसको जैसे आप छोड़ दोगे तो ये आपका क्या टाइप। है कि वो आपका दिखेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है जूम, पीडीएफ। आपने पीडीएफ सेलेक्ट किया अभी तक और ये आप चल रहा है हमारा। डेस्टिनेशन जहाँ पर आप उसको सेव करना हमारा चाहते हैं, ये मैं पार्ट डेस्कटॉप पे देखो सेव आराम कर से रहा हूँ, हम लोग देख यहाँ सकते पर हैं, आप ये सेव जूम हो कर गया। लें अब हमें और जूम आप नहीं देखेंगे चाहिए, वो सेव। सपोज हमें जूम नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर उस चीज़ को जितना हो उतना जूम चाहिए आप ले करके यूज़ कर सकते हो। या फिर कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट से कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जूम का भी बहुत अच्छा फंक्शन है, आप जूम को आराम से यूज़ कर सकते हो। ऑडियो की बात है, मान लो ये ऑडियो है, आपको ट्रैक वन ट्रैक टू में ऑडियो थोड़ी अगर वॉल्यूम अप करनी हो आप कर सकते हो। ये देखो वॉल्यूम बढ़ गई, डाउन डाउन करनी है डाउन कर लो। ट्रैक टू में भी अगर वॉल्यूम डाउन करनी है डाउन कर लो, अप करनी है अप कर लो, फेड आउट फेड इन
तो चाहो या आप ये यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप नॉइज़ रिमूवल कर सकते हो। आप यहाँ चेक कर लो कि आपका वॉल्यूम लेवल क्या होना चाहिए, मीडियम, हाई, कस्टम सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। तो ये आपका जो यूज़ है, तो ऑडियो का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है। ये अब ये ट्रांजिशन का भी मैं यूज़ बताता हूँ आपको क्या है, कि कैसे यूज़ कर सकते हो ट्रांजिशन का। तो सपोज़ दैट कि हमें ट्रांजिशंस भी बहुत तरीके के होते हैं। ये देखो यहाँ पर ट्रांजिशंस देख लो आप। तो क्या होता है जब आपको स्विच करना होता है एक वीडियो से दूसरे वीडियो, या फिर आपको जहाँ पे आपको बदलना होता है, तो आप वहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ कर, सपोज दैट कि मुझे यहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ करना है, यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्प्लिट कर दूँगा। ये वाला मैं सेलेक्ट करके स्प्लिट कर दिया है। जैसे मैं स्प्लिट कर दिया ना, तो इस पॉइंट पे मैं ना ट्रांजिशन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रांजिशन। अभी देखो क्या है कि ये ट्रांजिशन अभी मैंने जैसे किया, प्ले और होगा, अब वो धीरे धीरे फाइल जो है वो कौन अब सा, धीरे फाइल जो है वो अब हमारा वो धीरे ये फाइल जो ट्रांजिशन है यूज़ वो हो अब गया। हमारा पीडीएफ में इसी तरह चाहो तो आप जो यहाँ पर जितने भी हैं उतने सारे ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हो, स्प्लिट करके आप डाल दो और ट्रांजिशन आप डाल ही सकते हो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट बचा है वो है हमारा कर्सर इफेक्ट है विजुअल प्रॉपर्टी से। तो अब चलो कर्सर इफेक्ट देखते हैं। ये भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। कर्सर इफेक्ट जो होता है इसका एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। उस फंक्शन को मैं बताता हूँ। कर्सर इफेक्ट क्या होता है ना, हमारा जब वीडियो होता है तो कर्सर बहुत छोटी हो जाती है, तो दिखता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो साइज़, इसको ड्रैग करके ना, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बड़ा हो रहा है हमारा कर्सर, ये हमारा कर्सर बड़ा हो जाएगा। आप कितना साइज़ रखना चाहते हो उतना ही साइज़ हमारा यहाँ पर ये बड़ा दिखेगा। ओके, आप जब रेंडर कर लोगे या फिर पहले ही दिखा, मैं इसको रखता हूँ 3.1 या 50%, जो आप बोल सकते हो इस पर रखता हूँ। हाईलाइट इफेक्ट जो होता है वो हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब येलो से दिखेगा हमेशा आपको। और जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप क्या रिंग्स रखना चाहते हो, रैप रखना चाहते हो, मैं जनरली रिंग से यूज़ करता हूँ। राइट क्लिक पे आप क्या करोगे, मैं रिपल कर लेता हूँ। जब आप राइट क्लिक करोगे तो रिपल का यूज़ होगा। तो ये आपका यूज़ हो गया, मान लीजिए। अब देखिए मैं वीडियो यहाँ से चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने किया, और अब वो ये धीरे हो गया, फाइल जो है ट्रांजिशन वो यूज़ अब हो गया। हमारा और ये पीडीएफ में हमारा जो कन्वर्ट हो कर्सर है, जाएगा। वो हमारा जहाँ भी कर्सर जाएगा और वो देखिए हाईलाइट हमारा मोड में यहाँ जो है रहेगा, ये और लेफ़्ट पीडीएफ क्लिक फाइल करने पे हमारा ये रिंग कन्वर्ट होगा, राइट क्लिक होकर करने पे रिपल होगा। तैयार हो चुका है। अब हम तो लोग आप इस देखते हैं चीज़ का ये यूज़ कर फाइल ओपन सकते हो। करके। ये बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। आप फिर बाकी और भी है, देख लेना। विजुअल प्रॉपर्टीज़ भी आप एनिमेशंस यूज़ कर सकते हो, इमेजेस को डाल करके फिर इसका कलर हटा करके। तो ये मैंने प्रिसाइज़ करके आपको बताना चाहा कि जितना शॉर्ट में, और आप लोग इससे होपफुली कुछ तो सीखे होंगे ज़रूर। कैमटेसिया का मैंने बेसिक्स ही बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रा जब सब आपकी एडिटिंग हो जाए, तो एडिटिंग होने के बाद आप ये सेव प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट कर लेना और जहाँ पर कुछ भी नाम रख करके, मान लो टेस्ट करके, ओके, टेस्ट फाइल मैंने रख लिया, पीडीएफ, ये करके आप सेव कर लोगे तो बाद में आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। या मैंने डी में जो यहाँ पे आ रहा है, यू हैव जस्ट सेव्ड योर कैम्टेसिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बाद में क्या करोगे, प्रोड्यूस एंड शेयर कर लेना, ठीक है। प्रोड्यूस एंड शेयर करोगे, प्रोड्यूस एंड शेयर पे करोगे, फिर उसके बाद आप फाइल को पीएलसी में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए ठीक है, मैं कोशिश किया आप लोगों को बस ये कवर करने की, और यहीं पर मैं आप लोग का सेशन ख़त्म करना चाहता हूँ कि जितना था मैंने आपको बता दिया, इन शॉर्ट करके डिटेल्स कर दिया कि मैक्सिमम आप लोग समझ सको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हेल्पिंग अभी है चैनल, जो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है अभी तक, इतना सारा कमेंट्स, इतने सारे शेयर्स,
और सब्सक्राइब कंटिन्यूसली आप लोग कर रहे हो, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो आज कैम्टेसिया पे बना देते हैं एक वीडियो। बाद में इस पे अच्छे से और मैं बनाऊंगा, जब मैं और भी मतलब बेहतर हो जाऊंगा उसमें तो और भी अच्छे से आपको सिखाऊंगा। तो ये इनिशियल था, बेसिक्स लोग यूज़ कर सकते हैं कैम्टेसिया को। बहुत लोग पूछते भी कैसे यूज़ होता है, कौन सा एडिटिंग यूज़ करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हो, फ्री वाले या पेड वर्जन वाले। पेड के लिए तो सोनी वेगास वगैरह भी बहुत अच्छा है, वो सब यूज प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग अभी को आप लोग कंटिन्यू प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें, कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते जाऊंगा रोज़। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मैं जैसे कह रहा हूँ मैं डाल भी रहा हूँ, और इसकी इंफॉर्मेटिव भी होती है मोस्टली। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट करें, मैक्सिमम शेयर करें, मुझे भी दिखना चाहिए कि भाई आप लोग का प्यार मुझे बराबर मिल रहा है। थैंक यू। और मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।